पैटर्न मैथमेटिक्स पार्ट 2 विजुलाइजिंग नंबर सीक्वेंसेस। अब तक हमने नंबर सीक्वेंसेस पढ़े, राइट। अब हम उन्हें विजुलाइज करेंगे, मतलब पिक्टोरियल वे में प्रेजेंट करेंगे। ओके, मैनी नंबर सीक्वेंसेस कैन बी विजुलाइज्ड यूजिंग पिक्चर्स। बहुत सारे नंबर सीक्वेंसेस ऐसे हैं जिन्हें हम पिक्टोरियल वे में पिक्चर्स में विजुलाइज कर सकते हैं। विजुलाइजिंग मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स थ्रू पिक्चर्स और डायग्राम्स कैन बी वेरी फ्रूटफुल वे टू अंडरस्टैंड मैथमेटिकल पैटर्न्स एंड कॉन्सेप्ट्स। मैथमेटिकल पैटर्न्स और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अगर हम पिक्चर्स और डायग्राम्स का प्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं, तब ये बहुत ही फ्रूटफुल होता है, मतलब हमें बहुत ईजिली समझ में आ जाता है। ओके, लेट अस रिप्रेजेंट द फर्स्ट 7 सीक्वेंसेस इन टेबल 1 यूजिंग द फॉलोइंग पिक्चर्स। अब हम टेबल 1 में हमने जो 7 सीक्वेंसेस पढ़े थे उन्हें हम पिक्टोरियल वे में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। फर्स्ट हमने पढ़ा था ऑल वंस का सीक्वेंस, राइट। उसका फॉर्मूला क्या था? +0, राइट। जब भी हम किसी नंबर में 0 को ऐड करते हैं तब नंबर वही आता है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर सारे 1 हैं क्योंकि हमने 0 ऐड किया है। और जब हम इसे पिक्टोरियल वे में प्रेजेंट करते हैं तब कैसे करते हैं? 1 के लिए हम केवल एक ही डॉट बना सकते हैं, राइट। इसलिए यहाँ पर सारे डॉट्स सिंगल दिखाई दे रहे हैं, राइट। 1 1 1 1 1 डॉट 1 डॉट 1 डॉट 1 डॉट। दिस इज लिटरली वेरी इजी, राइट। नेक्स्ट इज काउंटिंग नंबर्स। इसका रूल क्या था? +1, राइट। जब भी हम किसी नंबर में +1 करते हैं तब हमें नेक्स्ट काउंटिंग नंबर मिलता है, राइट। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, राइट। जब हम 1 नंबर को 1 डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 2 नंबर को 2 डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। 3 नंबर को 3 डॉट से, 4 नंबर को 4 डॉट से एंड 5 नंबर को 5 डॉट से। ये एक सीधी लाइन बना रहे हैं, राइट, बिकॉज हम इसमें ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स का फॉर्मूला क्या था? ऐड 2, राइट। +2 कर रहे थे ना। 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, राइट। लेकिन जब हम इसे पिक्टोरियल वे में रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे करते हैं? मैंने आपको बताया था ना, ऑड नंबर वो होते हैं जिन्हें हम इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते। इसीलिए 1 के लिए 1 डॉट, 3 के लिए 3 डॉट्स हैं, 5 के लिए 5 डॉट्स हैं, 7 के लिए 7 डॉट्स हैं एंड 9 के लिए 9 डॉट्स हैं। अब आप कहोगे मैम इसे हम एक रो में क्यों नहीं प्रेजेंट कर रहे हैं, हमने इसे ऊपर नीचे क्यों किया है, राइट। ये हमने इसलिए किया है ताकि जब भी आप इसे देखो आप समझ जाओ ये ऑड नंबर्स हैं। कैसे पता चल रहा है? इवन होते तो इक्वली डिवाइड हो रहे होते ना, ऊपर भी 2 होते पॉइंट, नीचे भी 2 होते, राइट। जैसे नीचे वाले में है इवन नंबर्स में, राइट। तो यहाँ पर इक्वली डिवाइड हो रहे हैं नहीं ना। नीचे 2 है तो ऊपर 1 है, नीचे 3 है तो ऊपर 2 है, नीचे 4 है तो ऊपर 3 है, नीचे अगर 5 है तो ऊपर 4 है, राइट। तो इस वजह से जब भी आप इन्हें देखोगे आप समझ जाओगे ये ऑड नंबर्स हैं, क्योंकि हम यहाँ पर इसे पिक्टोरियल वे में इसलिए तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि आप इसे इजीली समझ जाओ, याद हो जाए, राइट। नेक्स्ट है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स का क्या फॉर्मूला था? +2, लेकिन इसमें सीक्वेंस हमेशा 2 से शुरू होता है, राइट। 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10। अब ये देखते हैं इसे हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है। 2 के लिए हमने 2 डॉट लगाए हैं, 4 के लिए 4 डॉट्स, 6 के लिए 6 डॉट्स, 8 के लिए 8 डॉट्स, 10 के लिए 10 डॉट्स। क्योंकि ये इवन नंबर्स हैं इसलिए यहाँ पर हम डॉट्स को इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, राइट। 2 के लिए 2 डॉट्स इक्वल हैं, राइट। 4 के लिए 2 ऊपर हैं 2 नीचे हैं, 6 के लिए 3 ऊपर हैं 3 नीचे हैं, 8 के लिए 4 ऊपर हैं 4 नीचे हैं, 10 के लिए 5 ऊपर हैं 5 नीचे हैं। सो जब भी हम इस पैटर्न को देखेंगे हमें पता चल जाएगा कि ये इवन नंबर्स का पैटर्न है। क्यों? क्योंकि ये इवनली डिवाइड हो रहे हैं, राइट। और ऑड नंबर्स में इक्वली डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो इससे हमें इजीली समझ में आ रहा है, राइट, कि ऑड नंबर्स कौन से होते हैं और इवन नंबर्स कौन से होते हैं, राइट। नेक्स्ट है ट्रायंगुलर पैटर्न। ट्रायंगुलर पैटर्न का क्या फॉर्मूला था? ऐड काउंटिंग नंबर्स, राइट। 1 + 2 3, 1 + 2 + 3 6, 1 + 2 + 3 + 4 10, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 15, राइट। यही था ना। जब हम काउंटिंग नंबर्स को ऐड करते चले जाते हैं तब हमें ट्रायंगुलर नंबर्स मिलते हैं, राइट। अब देखते हैं हमने इसे कैसे पिक्टोरियल वे में प्रेजेंट किया है। 1 के लिए 1 डॉट, 3 के लिए 3 डॉट्स, लेकिन यहाँ पर ट्रायंगल बनाया है।
आप ये सोचेंगे कि मैम ऑड नंबर में भी 3 था, लेकिन हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया था। ऐसा इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर प्रेजेंट क्यों कर रहे हैं, हम इन्हें पिक्टोरियल वे में इसलिए प्रेजेंट कर रहे हैं ताकि जब भी आप ऐसे पिक्चर्स को देखो आप समझ जाओ ये ट्रायंगुलर नंबर्स का है या फिर ऑड नंबर्स का है। 3 नंबर ट्रायंगुलर भी होता है और ऑड भी होता है। ओके, ऐसे बहुत सारे सेम सेम नंबर हैं, जैसे ट्रायंगुलर नंबर में 6 नंबर ट्रायंगुलर नंबर भी है और इवन नंबर भी है, राइट। इसे हम दोनों तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप इस तरीके से प्रेजेंटेशन देखोगे, लाइक आप ट्रायंगुलर में देखोगे तो आप समझ जाओगे कि ये ट्रायंगुलर नंबर है। ऊपर इवन में देखोगे तब आप समझ जाओगे 3 डॉट्स ऊपर हैं 3 डॉट्स नीचे हैं, तो मतलब ये इवन नंबर है, राइट। अब जैसे इसका फॉर्मूला है वैसे इसकी रिप्रेजेंटेशन है, राइट। 1 के लिए 1 डॉट, 3 कैसे बना था 1 + 2, राइट, तो इसीलिए 1 + 2 3 डॉट्स। 6 कैसे बना था 1 + 2 + 3, सो 1 डॉट + 2 डॉट्स + 3 डॉट्स, राइट। 10 कैसे बना था 1 + 2 + 3 + 4, राइट, सो 1 डॉट फिर 2 डॉट देन 3 डॉट्स देन 4 डॉट्स, राइट। 15 कैसे बना था 1 + 2 + 3 + 4 + 5, राइट, सो 1 डॉट फिर 2 डॉट देन 3 डॉट्स देन 4 डॉट्स एंड देन 5 डॉट्स। नेक्स्ट है स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर नंबर्स का फॉर्मूला क्या था, मल्टीप्लाई बाय द सेम नंबर, राइट। 1 × 1 1, 2 × 2 4, 3 × 3 9, 4 × 4 16, 5 × 5 25, राइट। अब स्क्वायर नंबर्स को हम प्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, 1 × 1 1 डॉट, राइट, 2 × 2 4 डॉट्स, 3 × 3 9 डॉट्स, 3 + 3 + 3, राइट, 4 × 4 16 डॉट्स, 4 + 4 + 4 + 4, 5 × 5 25 डॉट्स, 5 + 5 + 5 + 5 + 5, राइट, 5 5 = 25। सो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे स्क्वायर्स बने हैं, राइट। और आप देख रहे होंगे कि इवन नंबर में भी एक स्क्वायर दिख रहा है ना, कौन सा नंबर है, नंबर 4, राइट। 4 नंबर स्क्वायर नंबर भी है और इवन नंबर भी है। ओके, नेक्स्ट है क्यूब नंबर्स। क्यूब नंबर्स का फॉर्मूला क्या था, मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, राइट। 1 × 1 × 1 1, 2 × 2 × 2 8, 3 × 3 × 3 27, 4 × 4 × 4 64, 5 × 5 × 5 125, राइट। अब इसे हम पिक्टोरियल वे में कैसे प्रेजेंट करेंगे, 1 × 1 × 1 मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये तीनों मिलके एक क्यूब बनाते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं। ओके, जब 1 नंबर 1 क्यूब को रिप्रेजेंट कर रहा है तो फिर 8 नंबर 8 क्यूब्स को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे करेगा, 2 × 2 4, 4 × 2 8, राइट, 3 × 3 9, 9 × 3 27, 4 × 4 16, × 4 64, 5 × 5 25, × 5 125। सो इस तरीके से हम क्यूब्स में रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी हमें ऐसा क्यूब दिखे तब हमें उसके सबसे नीचे वाले बॉक्सेस को काउंट कर लेना चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 है, इसका मतलब ये 5 का क्यूब है, राइट। अभी बताओ ये वाला क्यूब किस नंबर का है, कितने हैं यहाँ पर 7, राइट, 1 2 3 4 5 6 7, ये नंबर है 7 × 7 × 7, 7 × 7 49, 49 × 7 343, मतलब ये बहुत बड़ा रूबिक क्यूब है। Now to the next page, figure it out. Here we have some questions. Let's solve them. Copy the pictorial representation of number sequences in table 2 in your notebook and draw the next picture for each sequence. और सारे sequences की next picture को draw करना है. So now let's see again. 1 का तो हम जानते हैं, next number 1 डॉट ही होगा, right? काउंटिंग नंबर्स में 5 तक है तो नेक्स्ट काउंटिंग नंबर 6 होगा, जिसमें हम 6 डॉट्स को 1 लाइन में शो कर देंगे, राइट। नेक्स्ट है ऑड नंबर। ऑड नंबर का नेक्स्ट नंबर +2 से होगा, राइट। सो 9 + 2 11 डॉट्स। सबसे नीचे वाली लाइन में हम बनाएंगे 6 डॉट्स, उसके ऊपर बनाएंगे 5 डॉट्स। 6 + 5 11, राइट। नेक्स्ट है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स में 10 तक के नंबर्स हैं, +2 करेंगे कितना आएगा 12। सो 6 डॉट्स की
2 रोज बनेंगी इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट है ट्रायंगुलर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर में हमने देखा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 है ना, यहाँ तक के हैं। सो नेक्स्ट आएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 कितना होगा 21। सो 21 डॉट्स हम इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। ओके, इजी रहेगा ना। सबसे नीचे वाली लाइन में 6 डॉट्स, देन 5, देन 4, देन 3, देन 2, देन 1। ओके, नेक्स्ट है स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर नंबर्स में हमारे पास लास्ट नंबर है 5 × 5 25, राइट। नेक्स्ट होगा 6 × 6 36। 36 के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 5 डॉट्स की रो है ना, 1 2 3 4 5, राइट। हम 6 डॉट्स की बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड देन 6 6 6 6। ये सारी रोज 6 टाइम्स होंगी, राइट। तो हो गया 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6, ये हो गया 36। ओके, अब नेक्स्ट क्यूब कैसे बनाएंगे, ये थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया नीचे के बॉक्सेस कितने हैं 5, राइट। अब नेक्स्ट हमें 6 का बनाना है। 6 × 6 36, 36 × 6 216। तो इसका क्यूब ऐसा बनेगा। ये मैंने आपको 3D फॉर्म में दिखाया है, लेकिन आप इसे पिक्टोरियल वे में इस तरीके से बना सकते हो। सबसे पहले आप क्यूब बनाओगे एंड देन उसे 6 पार्ट में डिवाइड कर दोगे। ओके, ऊपर से लेकर हम नीचे तक इस तरीके से 6 पार्ट में पूरे क्यूब को डिवाइड कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से बन जाएगा 216 का क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर 1 3 6 10 15 कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर्स। तो हम इन्हें ट्रायंगुलर नंबर्स क्यों कहते हैं, because when we represent these numbers in pictorial way they form a triangular, right? They form a triangular, that's why we call it triangular numbers. एंड देन हम इसके आगे उस पिक्चर को शो करेंगे। ओके, इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 1, देन उसके आगे हम 1 डॉट लगाएंगे। 3 के आगे हम 1 + 2 डॉट्स लगाएंगे। 6 के आगे हम 1 + 2 + 3 डॉट्स लगाएंगे। 10 के आगे हम 1 + 2 + 3 + 4 डॉट्स लगाएंगे। 5 के आगे हम 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डॉट्स लगाएंगे। ओके, why are 1 4 9 16 25 called square numbers and squares? We call these numbers square numbers because when we present them in pictorial way, they form squares, right? ये numbers squares form करते हैं, that's why we call them square numbers. Then हम इसे present करेंगे 1 के लिए 1 डॉट, 4 के लिए 2 × 2 डॉट्स, 9 के लिए 3 × 3 डॉट्स, 16 के लिए 4 × 4 डॉट्स, 25 के लिए 5 × 5 डॉट्स. Why are 1 8 27 64 125 called cubes? We call them cube numbers because when we present them in pictorial way they form cubes, right? ऐसे ही हम इन्हें भी present कर देंगे। okay? Next question is you will have noticed that 36 is both a triangular number and a square number. आपने देखा होगा कि जो 36 नंबर है वो ट्रायंगुलर नंबर भी है और स्क्वायर नंबर भी है, right? That is 36 dots can be arranged perfectly both in triangle and in a square. इसका मतलब ये है कि 36 जो डॉट्स हैं उन्हें हम दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं। एक इससे हम ट्रायंगल क्रिएट कर सकते हैं और एक स्क्वायर क्रिएट कर सकते हैं, राइट। मेक पिक्चर इन योर नोटबुक इलस्ट्रेटिंग दिस। अब हमें 36 डॉट्स का एक ट्रायंगल बनाना है और एक स्क्वायर बनाना है। कैसे बनाएंगे, 6 6 36, राइट। सो 6 डॉट्स बनाएंगे, देन उसे 6 टाइम्स रिपीट कर देंगे, ये बन गया स्क्वायर। अब हम ट्रायंगल कैसे बनाएंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, ये बन गया 36 डॉट्स का ट्रायंगल। ओके, दिस शोज दैट द सेम नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड डिफरेंटली। ये प्रेजेंट करता है कि एक नंबर अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है एंड प्ले डिफरेंट रोल्स, और एक नंबर बहुत तरीके के रोल्स प्ले करता है डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है, राइट। ट्राई रिप्रेजेंटिंग सम अदर नंबर्स पिक्टोरियली इन डिफरेंट वेज। अब हमें और भी नंबर्स ऐसे देखने हैं जो एक ही नंबर 2 अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में शो हो रहा है। एज वी कैन सी हियर देयर इज नंबर 9, राइट। यहाँ पर नंबर 9 है जो दो तरीके से प्रेजेंट हुआ है, एक ऑड नंबर्स की तरह एंड एक स्क्वायर नंबर्स की तरह, राइट। और कौन सा नंबर है, ढूंढो, नंबर 6, राइट। नंबर 6 हम इवन नंबर की तरह भी प्रेजेंट कर सकते हैं एंड ट्रायंगुलर नंबर की तरह भी प्रेजेंट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर नंबर 3 भी है जिसे हम ऑड नंबर की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं एंड ट्रायंगुलर नंबर की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। इसी तरह नंबर 4 भी है जो इवन नंबर भी है और जो स्क्वायर नंबर भी है। एंड
number 8. This is an even number as well as it is a cube number, right? Now question number 4. What would you call the following sequence of numbers? आप इस नंबर सीक्वेंस को क्या कहोगे? 1, 7, 19, 37. ये क्या क्रिएट कर रहे हैं? हेक्सागन, राइट? इसके 6 पॉइंट्स हमें हेक्सागन प्रेजेंट करके दिखा रहे हैं, राइट? सो इसे हम कहते हैं हेक्सागोनल नंबर्स, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे 7 नंबर में कितने पॉइंट्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट? ऐसे ही 19 नंबर में कितने पॉइंट्स हैं? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट्स होते हैं, मतलब 6 लाइंस भी कह सकते हैं, ओके? तो इसलिए हम इसे हेक्सागोनल नंबर्स कह रहे हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस? अब इस नंबर सीक्वेंस का नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? सो जो नेक्स्ट नंबर बनेगा वो होगा 61। कैसे पता लगाया? अब आप इसमें पैटर्न समझो। इसमें अगर हम 7 नंबर को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर सेंट्रल लाइन में 3 डॉट्स हैं, राइट? इसके बाद 1 नंबर तक ऊपर और नीचे से डिक्रीज किया गया है, राइट? अब हम 19 नंबर में देखें तब सेंट्रल लाइन पर कितने डॉट्स हैं? 5, राइट? उसके बाद 2 नंबर तक डिक्रीज किया गया है फ्रॉम बोथ साइड्स, राइट? अब नेक्स्ट है 37 नंबर। इसमें सेंट्रल लाइन पर 7 डॉट्स हैं, राइट? उसके बाद 3 नंबर्स तक डिक्रीज किया गया है। अब हम इन नंबर्स में पैटर्न देखते हैं तो क्या दिख रहा है? 3 + 2 5, 5 + 2 7। तो हमें पता चल गया 7 + 2 9 नंबर की मिडिल लाइन होगी, राइट? सेंट्रल लाइन जो होगी वो 9 डॉट्स की होगी, ओके? एंड 9 डॉट्स के बाद में हम कहाँ तक डिक्रीज करेंगे? यहाँ पर 1 डिक्रीज हुआ है, यहाँ पर 2 डिक्रीज हुआ है, यहाँ पर 3 डिक्रीज हुआ है, तो नेक्स्ट होगा 4 डिक्रीज करेंगे, राइट? तो क्या होगा? 9 डॉट्स की सेंट्रल लाइन बनेगी एंड देन 8 7 6 5। सेम हम ऊपर वाले सेक्शन में भी फॉलो करेंगे, 8 7 6 5, ओके? ये बन गया हमारा 61 डॉट्स का हेक्सागोनल नंबर। Now the next question, can you think of pictorial ways to visualize the sequence of power of 2 and power of 3? अब हमें power of 2 और power of 3 को पिक्टोरियल वे में रिप्रेजेंट करना है। चलो करते हैं। यहाँ पर power of 2 कुछ इस तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है। power of 2 का फॉर्मूला क्या था? into 2, राइट? 1 into 2 2। सो इस तरीके से 2 डॉट से इसे प्रेजेंट किया गया है। 2 into 2 4, राइट? इस तरीके से एक स्क्वायर बना के इसे प्रेजेंट किया गया है। देन 4 into 2 8। इसमें 8 डॉट्स इस तरीके से प्रेजेंट किए गए हैं। देन 8 into 2 16। यहाँ पर इस तरीके से 16 डॉट्स को प्रेजेंट किया गया है। ऐसे ही हम पावर ऑफ 3 को ट्रायंगल बना के प्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 1 into 3 3, 3 into 3 9, 9 into 3 27, ओके? इस तरीके से। अगर आपको कोई और वे भी पता है तो आप अपनी तरह से इसे प्रेजेंट कर सकते हो, ओके? नाउ रिलेशन अमंग नंबर सीक्वेंसेस, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ओके? लेकिन इस वीडियो को एंड करने से पहले मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है। बताओ ये क्यूब कितने नंबर का है? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और खुश रहो। बाय बाय।